हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के सामने न्यू टॉपिक लेके आया हूँ, ट्रांसफार्मर। आज हम देखेंगे इस वीडियो में ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, वह किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो बिना लेट के हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं दो ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। एक थोड़ा सिंपल है, उससे ज्यादा एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर दोनों ही सही है। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं और वो आपसे पूछता है कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो आप उसको आराम से ये बता सकते हैं, ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि ट्रांसफार्मर इसे कहते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला है उसको मैं देखेंगे कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो इट इज कॉमनली यूज्ड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज वोल्टेज लेवल। कुछ नहीं, ये ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। एक सिंपल सा ये ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन है। क्या है, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो वोल्टेज लेवल को डिक्रीज और इंक्रीज करता है। सेकेंड डेफिनेशन, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर इज स्टैटिक डिवाइस that converts electric energy from one circuit to another circuit without any direct electric connection। यानी जो ट्रांसफार्मर है स्टैटिक डिवाइस है, यानी ये स्टैटिक डिवाइस मतलब ये स्थिर रहेगा, ये हिलता डुलता नहीं है, यानी जो है ये फिक्स है। ये सपोज ट्रांसफार्मर है तो ये फिक्स रहेगा, इसको स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट विदाउट एनी इलेक्ट्रिक कनेक्शन, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कनेक्शन। अब मैं आप लोगों को बता दूं डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कनेक्शन किसे कहते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास दो वायर है, तो एक वायर के एंड और एक वायर के एंड अगर इसको हम लोग कनेक्शन करते हैं तो इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कनेक्शन कहते हैं। मगर ये ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता है। और हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर वर्क्स फैराडे म्यूचुअल इंडक्शन पे है, जो एक इंसान थे उन्हीं के नाम पे ये हमारा ट्रांसफर वर्किंग प्रिंसिपल काम करता है। तो हम समझ गए डेफिनेशन क्या है। दो डेफिनेशन मैं आप लोग के सामने रखा हूँ। ट्रांसफार्मर, व्हाट इज ट्रांसफार्मर। आई होप आप लोग को ये समझ में आई होगी। और चलिए मैं आगे भी और आप लोग को समझाता हूँ, तो आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को सबसे पहले जो ये ट्रांसफार्मर का एक वर्किंग प्रिंसिपल है, कैसे काम करता है। वोल्टेज, करंट, एमएमएफ और एक फ्लक्स, ये चार स्टेप ही ट्रांसफार्मर में काम करता है। ये चार टर्म रहता है जो जिसके वजह से ये ट्रांसफार्मर काम करता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। आज मैं अभी आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। तो चलिए देखिए, ये एक कोर है, ये रेक्टेंगल रहता है, एक कोर रहता है जो इसको आउटर साइड को कोर कहते हैं। ये आयरन का बना रहता है फर्स्ट। और दूसरी बात ये जो होती है ये N1 और ये N2, यानी ये प्राइमरी वाइंडिंग होता है। यहाँ पे फर्स्ट जो होता है प्राइमरी वाइंडिंग होता है और सेकेंड होता है ये सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है। तो मैं आप लोग सामने चलिए मैं बताता हूँ कि मान के चलिए हमारे पास ये घर का जो वायर है या कहीं भी वायर है, अगर इसमें हम लोग वोल्टेज और करंट देते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो आप लोग हम लोग को पता है वोल्टेज क्या है, करंट क्या है। तो वोल्टेज करंट कुछ भी आपको सिंपल भाषा में बताता हूं कि ये सपोज दैट ये हमारे पास एक वायर है या केबल है, और इसमें हम वोल्टेज देते हैं, करंट देते हैं, तो ये करंट मूव करने लगता है। करंट जब तक मूव नहीं करेगा तब तक मूव नहीं करेगा जब तक वोल्टेज इसको धक्का नहीं लगाता है। तो यानी वोल्टेज का काम है धक्का लगाना, किसको, करंट को, किस में, वायर में, केबल में। तो ये आप वोल्टेज करंट समझ गए। अब मैं आप लोग बताऊंगा एमएमएफ। तो एमएमएफ समझने के लिए आइए मैं यहाँ पे एक आप लोग एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप लोग बताया था ये हमारा वायर है, ये वोल्टेज और करंट, अगर इसमें करंट हम लोग देते हैं, वोल्टेज धक्का लगाता है इसमें, तो यहाँ पे इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम रॉड या कोई आयरन रॉड या कोई रेक्टेंगल शेप का कुछ भी लगा दें, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ही इससे लिंक हो जाता है।
इससे लिंक हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे घर में वायर रहता है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है वो बहुत वीक रहता है, स्ट्रांग होता है, मगर ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता है। तो देखिए ये, तो इस प्रक्रिया को जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर जाता है आयरन से, आयरन रॉड से, उस प्रक्रिया को ही हम एमएमएफ बोलते हैं, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स, उसी को एमएमएफ बोलते हैं। तो एमएम बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है किसी आयरन से लिंक कर जाता है। तो देखिए आप वोल्टेज समझ गए, करंट समझ गए, एमएम समझ गए, अब आता है फ्लक्स। तो मैग्नेटो मोटिव फोर्स जो उत्पन्न होता है, अब आगे यहाँ पे ट्रांसफार्मर के पास मैं आता हूँ। ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है, ये और सेकेंडरी वाइंडिंग है। 11,000 वोल्ट हम सप्लाई देते हैं और इनपुट करते हैं। आउटपुट हम लोग को कितना चाहिए, 220। यानी हमारे घर और में गांव में आता है, इंडस्ट्रियल में आता है, 443 फेज रहता है। तो यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे वोल्टेज, करंट और एमएम समझ गए। और यहाँ पे जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, तो ये हमारे कोर से आके लिंक करता है इनसाइड ट्रांसफार्मर, ये लिंक करता है। इस प्रक्रिया को ही हम फ्लक्स कहते हैं। तो ये जो हमारा जो से करंट मूव करता है ना, उसी तरह फ्लक्स भी मूव करता है। तो ये हमारा फ्लक्स मूव करने लगता है इसके अंदर, कोर के अंदर। अब ये जो हमारा 11,000 वोल्ट से जब ये करंट, ये फ्लक्स मूव करता है, और मूव करते करते जब ये पहुंचता है हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग साथ, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है और ये बाहर इसमें आ जाता है, ये वोल्टेज कम करके। तो इसका हम बाहर में आउटसाइड जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसका यूज कर लेते हैं, हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो हमारा फ्लक्स मूव करता है, करंट भी इसी तरह मूव करता है। इस प्रक्रिया को ही हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो आप समझ गए, वोल्टेज, करंट, एमएमएफ, फ्लक्स और म्यूचुअल इंडक्शन, यानी जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ और वो किसी रॉड के साथ लिंक हुआ, अब वो लिंक जाके फिर दूसरे कोर से ट्रांसफार्मर के अंदर लिंक करता है। इस प्रक्रिया को ही म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और ये कहाँ होता है, ट्रांसफार्मर में होता है। तो आप ऐड कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर कि ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, वो उसको म्यूचुअल इंडक्शन भी हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज स्टेप डाउन वोल्टेज में 11,000 वोल्ट कन्वर्ट हो गया 220 वोल्ट में। और यहाँ पे जो हमारा आंसर ये वाइंडिंग है, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये जान गए ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है और ये किस लॉ पे काम करता है। अब मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताता हूँ कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में नहीं बदलता है। हमारा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है ट्रांसफार्मर में 50 हर्ट्ज। तो आप लोग कहीं अगर सपोज कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर इंटरव्यू आपसे पूछता है कि ये बताओ कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ड्रॉप होता है और वोल्टेज इंक्रीज करता है, ट्रांसफार्मर का काम है इंक्रीज करना और डिक्रीज करना, तो इसमें फ्रीक्वेंसी में कितने चेंजेस होते हैं, आपको वो घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। और आपको ये एक ही बात बाय हार्ट कर लेना है कि ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, जो कि नहीं बदलता, किसी भी सूरत में नहीं बदलता है, ये फिक्स रहता है ट्रांसफार्मर। तो आप लोग को, आई होप आप लोग को यह ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोग को कंप्लीट नॉलेज हो गया होगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर लेके आऊँगा। तो ये था हमारा ट्रांसफार्मर, डेफिनेशन था, इसका वर्किंग प्रिंसिपल और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है और इस ट्रांसफार्मर के अंदर, और वो फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल तबरेज़ BTH को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।